अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नॉर्मेलिटी क्या होती है और एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम किसी भी इंडिविजुअल को नॉर्मल या एबनॉर्मल करार दे सकते हैं। समटाइम्स हम इस चीज़ को बहुत सिंपल समझते हैं और हम किसी भी इंडिविजुअल को बहुत आसानी से सिर्फ अपनी परसेप्शन के बेसिस पे एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल कह देते हैं। लेकिन उसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं, हम किस बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को एबनॉर्मल के क्राइटेरिया में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगानी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना होता है और उन क्राइटेरियाज़ को देखना होता है कि किन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे हम किसी भी इंडिविजुअल को एबनॉर्मल कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डीएसएम हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि डीएसएम में जो भी क्राइटेरियाज गिवन होते हैं उसके साथ साथ हमने किसी भी सोसाइटी के जो भी वहाँ पे रूल्स होते हैं या वो जहाँ पे भी कोई इंडिविजुअल रह रहा है वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं और किस तरीके से वो इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में वेल एडजस्टेड है, तो इन सारी चीज़ों को हमने जहन में रखना होता है। उसके बाद फिर हम डीएसएम के साथ उसको मैच करते हैं और देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल किस हद तक एबनॉर्मल है या वो फिर हम उसको नॉर्मल ही कहेंगे, एबनॉर्मल हम उसको नहीं कह सकते। तो चलिए पहले हम आते हैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की तरफ। अगर आप नॉर्मेलिटी के वर्ड की तरफ देखें तो नॉर्मेलिटी में नॉर्म का वर्ड यूज़ हुआ होता है। अब नॉर्म किसे कहते हैं? नॉर्म का मतलब वो होता है कि वो रूल्स या वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स जो कि आपकी सोसाइटी ने बनाए होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं आपकी सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए होते हैं और वो नॉर्म्स अगर कोई इंडिविजुअल फॉलो कर रहा है तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल कहलाता है। तो नॉर्म्स जो हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो तभी आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप उस सोसाइटी में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकें। तो एक नॉर्मल इंसान वो इंसान होता है जो कि किसी भी सोसाइटी में रहता है या जिस भी वो कल्चर का हिस्सा होता है, अगर वो उस कल्चर और उस सोसाइटी के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजार सके तो हम उस इंडिविजुअल को नॉर्मल कह सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो नॉर्म्स हैं ये ज़रूरी नहीं है ये हर सोसाइटी और हर कल्चर के सेम हो, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं, हर सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ सोसाइटी में किसी भी डिफरेंट सेट्स ऑफ नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, अगर वो किसी दूसरे कल्चर या सोसाइटी का हिस्सा बनने जाता है तो वहाँ पे उसने फिर अपने आप को उस डिफरेंट सोसाइटी के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। अगर उसने नॉर्मल कहलाना है तो उसके जो भी सेट ऑफ बिहेवियर्स थे जो कि उसकी पिछली सोसाइटी में थे वो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल थे और उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप उसको नॉर्मल कह सकते हो। अब दूसरी सोसाइटी उसको नॉर्मल तब कहेगी अगर वो उस सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारने के काबिल होता है। तो यहाँ पे उसमें वो एडजस्टमेंट की क्वालिटीज़, मतलब किसी भी सोसाइटी में किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट कर सके, ये वाली क्वालिटी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद अब हम जाते हैं अपनी एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की तरफ। अब एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? ऑफ कोर्स एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप में आ जाती हैं जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के ऑपोजिट होती हैं। अब यहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी में अगर आप देखें तो एबनॉर्मेलिटी में ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल वो सेट ऑफ रूल्स या वो सेट ऑफ नॉर्म्स जो कि एक सोसाइटी ने बनाए होते हैं किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, अगर कोई इंडिविजुअल फेल हो जाता है उसके मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारने में, तो आप उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल को असेस करना है, हमने किसी इंडिविजुअल को देखना है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो हमने उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, हमने इन सारी चीज़ों को नज़र में रखना होता है। इसके बारे में हमने ख़ुद को अवेयर करना होता है। उसी बेसिस पे हमने उस इंडिविजुअल को एबनॉर्मल या नॉर्मल कहना होता है। तो यहाँ पे अगर इवन आपको लगता है कि आपके पास डीएसएम है और ये आपके लिए बहुत सिंपल टास्क है, आप डीएसएम उठाएंगे, ओपन करेंगे और किसी भी इंडिविजुअल को असेस कर पाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे आपने सिर्फ डीएसएम से हेल्प लेनी होती है, आपने उसके बेसिस पे 100% डायग्नोसिस नहीं देनी होती। तो यहाँ पे आपने देखना होता है, लाइक फॉर सपोज अगर आपकी डीएसएम में कोई चीज़ मेंशन है जो कि उसको एबनॉर्मल करार दे रही है, लेकिन अगर वो उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल है और उसकी सोसाइटी में वो जो सर्टन टाइप ऑफ बिहेवियर है वो सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस बेसिस पे उसको एबनॉर्मल कभी भी नहीं कहेंगे।
वो नॉर्मल होगा। यहाँ पे एबनॉर्मल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। आजकल सब लोग जो हैं वो आई थिंक अर्तुगरुल ड्रामा किसी ना किसी ने देखा होगा, मेजॉरिटी देख रही होती है। तो वहाँ पे अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें जो मंगोल्स को वो दिखा रहे हैं, मंगोल्स के बारे में अगर किसी ने ड्रामा नहीं भी देखा तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि मंगोल किस किस्म के लोग रह चुके हैं। तो अगर आप उस ड्रामा में मंगोल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, जिस तरीके से वो खाते हैं पीते हैं और बहुत ही इंतहाई किस्म के गंदे कपड़ों में होते हैं, गंदा उनका खाना होता है, और वो जिस भी तरीके से चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर कोई इंडिविजुअल वो सारी चीज़ें करता है तो उसको नॉर्मल कभी भी नहीं कहा जाएगा। इवन यहाँ के एक नॉर्मल इंडिविजुअल तो उसको, वो इंडिविजुअल जो कि साइकोलॉजी के बारे में शायद ज़्यादा नहीं जानता हो, वो तो इस इंडिविजुअल को शिज़ोफ्रेनिक कह देगा। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो आपकी सोसाइटी का डिफरेंस होती हैं। आपके सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब वही इंडिविजुअल जो कि मंगोल की मैं आपको बता रही हूँ बात, तो अब वही इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल कहलाएगा, उसके लिए कोई भी नॉर्मल उसको नहीं समझेगा। लेकिन क्योंकि जब वो हमारी सोसाइटी में अगर हम किसी भी इंसान को वो हरकतें करते हुए देखेंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम उस किस्म की हरकतें करने वाले इंडिविजुअल को नॉर्मल कह सकें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जो कि इवन डॉग का मीट भी खाती हैं और उसको वो नॉर्मल समझते हैं क्योंकि वो उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई भी इंसान हमारी सोसाइटी में आके ये हरकत करेगा तो हम उसको नॉर्मल कभी भी नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है कि अगर यहाँ पे हमने किसी को नॉर्मल या एबनॉर्मल असेस करना है तो हमने उसकी सोसाइटी को देखना होता है, क्योंकि जो मेडिकल डिजीज़ेस होते हैं उनका काम तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से वो बिल्कुल टोटली एक ऑपोजिट चीज़ होती है। वहाँ पर अगर आपने किसी इंडिविजुअल में किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करना है तो उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और वो सिम्टम्स जो है वो उसके फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। और समटाइम्स अगर सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं भी हों या सिम्टम्स से भी किसी डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा होता है तो बहुत से ऐसे उनके पास मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, एमआरआईज हैं, तो और भी ऐसे बहुत से मेथड्स उनके पास होते हैं जिनके रिजल्ट्स से वो अच्छे तरीके से क्लियर उनके हवाले से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को कौन सा डिजीज़ है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी में जब हम किसी इंडिविजुअल को एबनॉर्मल या नॉर्मल के हवाले से असेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं होती। हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने सोसाइटी की एडजस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना होता है कि कोई इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के हवाले से किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। सो आई होप आज की जो मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।